हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, यूपी बोर्ड मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.4 का 15 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। हम आपको बता दें कि इसके पहले की वीडियो में हम इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप इसके पहले की वीडियो को नहीं देखें तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से एक तरफ से वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है आव्यूह ए इक्वल टू, यहाँ पर ये दिया गया है। कह रहा है के लिए दर्शाइए कि यहाँ पर ये जो दिया गया है इसके बराबर है। इसकी सहायता से जब इसको आप दिखाएंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। जो कि फ्रेंड्स आप इसके पहले 13 नंबर क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं। तो सेम वही क्वेश्चन है। इसमें क्या था, 2 कोटि का था, लेकिन इसमें 3 है, बस इतने का डिफरेंस है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन को नोट कर लिए हैं। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब इसमें हमें करना क्या है ये आप सीखिए। तो यहाँ पर देखिए ए क्यूब कह रहा है, तो ए क्यूब हम कैसे लाएंगे। यहाँ पर आप जानते हैं कि यहाँ पर ए दिया गया है, तो ए क्यूब लाने के लिए हम डायरेक्ट तो ए क्यूब ला नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ए डॉट ए निकालना होगा, मतलब कि ए स्क्वायर निकालना होगा। जब ए स्क्वायर आ जाएगा तो उसमें ए से गुणा करेंगे, तब हमारे पास ए क्यूब आएगा। ठीक है ना, ऐसा हम करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ए स्क्वायर को निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको हम नोट कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसको लिखे हैं, तो चलिए अब इसको हम गुणा करते हैं। तो गुणा तो आप लोग कर लेते होंगे। तो यहाँ पर एक को एक से गुणा करेंगे तो यहाँ पर एक आएगा। अब इसको इससे गुणा करेंगे तो एक, और यहाँ पर इसको इससे गुणा करेंगे तो +2। ये इतना आया है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए, पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो गया है। अब पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को गुणा करते हैं। एक को एक से गुणा करेंगे तो एक आएगा, एक को दो से गुणा करेंगे तो दो आएगा, उसके बाद एक को -1 से करेंगे तो -1। ये हो गया। एक को एक से करिए तो एक आएगा, उसके बाद एक का -3 से करेंगे तो -3, एक को 3 से करेंगे तो यहाँ पर +3। ये इतना आ गया है। एक मिनट साइज दिख रहा होगा। अब यहाँ पर देखिए इसका हो गया। अब इसमें आते हैं, एक को एक से करेंगे तो एक, दो को एक से करेंगे तो दो, और यहाँ पर इसको इससे गुणा करेंगे तो -6। ये आ गया। उसके बाद यहाँ पर एक को एक से गुणा करेंगे तो एक आएगा, दो को दो से गुणा करेंगे तो चार, उसके बाद इसको इससे गुणा करेंगे तो +3। ये आ गया। अब इसमें आते हैं, तो एक को एक से करेंगे तो एक, और दो को -3 से करेंगे तो -6, -3 को 3 से करेंगे तो -9। ये आ गया। दो को एक से गुणा करिए तो दो, और इसको इससे गुणा करेंगे तो -1, और उसके बाद इसको इससे गुणा करेंगे तो +6। ये इतना हो गया। दो को एक से गुणा करिए तो दो आएगा, -1 को दो से करेंगे तो -2, इसको इससे गुणा करेंगे तो -3, और उसके बाद यहाँ पर ये बच रहा है। तो दो को एक से गुणा करेंगे तो दो, -1 को -3 मतलब कि +3 हो जाएगा, 3 को 3 से करेंगे तो यहाँ पर ये 9 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये इतना आ चुका है। बस ये अब आपका सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पर इसको यहीं पर लिख लेते हैं। थोड़ा स्पेस कम है, आप लोग अगर स्पेस हो तो आप लोग आगे लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको ऐड करिए तो 2 3 1 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, 2 1 3, 3 में से एक जाएगा तो 2 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए 3 प्लस में 3 माइनस में, तो बचेगा क्या, 1 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए 3 और -6 मतलब कि -3, 4 3 7 1 8। अब यहाँ पर देखिए 9 6 15 में से एक जाएगा तो 14 बचेगा, वो भी माइनस में। 6 2 8 में से एक जाएगा तो 7 बचेगा, और यहाँ पर 2 प्लस में 2 माइनस में कैंसिल, -3 बचेगा। और यहाँ पर देखिए 9 3 12, 12 2 14, यहाँ पर ये आ गया। अब हमें ए क्यूब ज्ञात करना था। देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर की भी आवश्यकता होगी हमारे पास। यहाँ पर देखिए ये ए स्क्वायर है, तो इसको यहाँ पर ये लिखा है ए स्क्वायर तो आ चुका है, लेकिन हमें ए क्यूब लाना है। तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर में ए से एक बार और गुणा कर देंगे। तो इसको आप लोग इतना नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए ए क्यूब लाना है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर और ए को हम गुणा करेंगे तो ए क्यूब आ जाएगा। तो ए स्क्वायर यहाँ पर अभी हम ज्ञात किए थे, और ए यहाँ पर लिखे हैं, तो अब इसको हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4, और उसके बाद 2 को 1 से करेंगे तो 2 आएगा, और 1 को 2 से करेंगे तब भी हमें 2 ही मिलेगा। ये हो गया। 4 को 1 से गुणा करिए तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो हमें 4 मिलेगा, और 1 को -1 से करेंगे तो -1। ये हो गया। 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4, 2 को -3 से तो -6, 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3। ये हो गया। अब इसमें आते हैं, -3 को 1 से गुणा करेंगे तो -3, 8 को 1 से गुणा करेंगे तो 8 आएगा, माइनस, और यहाँ पर देखिए -14 को 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, -28। ये इतना हो गया। अब इसमें आते हैं, -3 को 1 से गुणा करेंगे तो -3,
8 को 2 से गुणा करेंगे तो 16। थोड़ा आपको इस क्वेश्चन को सावधानी से सॉल्व करना है, नहीं तो अगर आप कहीं पर मिस्टेक कर देंगे तो ये समझ लीजिए अगर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो आपका टाइम वेस्ट ही होने वाला है, ठीक है ना। तो आप अगर एग्जाम में आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आप इसको सॉल्व मत करिएगा, अगर आपके पास टाइम हो तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। क्या होता है कि जैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, अब ये तो है नहीं कि हमें आंसर यहाँ पर दिख रहा है कि हमारा आंसर कितना आने वाला, वो तो सॉल्व करने के बाद ही समझ में आएगा कि ये सही है कि नहीं। अब यहाँ पर मान लेते हैं कहीं पर हम साइन का मिस्टेक कर देते हैं, उसके बाद पूरा क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं और हमारा आंसर नहीं आएगा, तो क्या होगा कि हम उसको चेक करेंगे, इससे क्या होगा कि हमारा टाइम वेस्ट होगा। हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करिए, आप सॉल्व करिए, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम बचता है तो आप सॉल्व करिएगा, ठीक है ना, लेकिन पहले आप इसको मत सॉल्व करिएगा। तो यहाँ पर देखिए ये कितना आया, 8 दूनी 16। अब इसको इधर गुणा करेंगे तो +14, ये हो गया, ये इतना हो गया। अब इसमें आते हैं, -3 को 1 से गुणा करेंगे तो -3, और 8 को -3 से गुणा करेंगे तो -24, और उसके बाद 14 को 3 से गुणा करेंगे तो -42। देखिए कभी अगर हम साइन ना बोला करें कि प्लस माइनस, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दिया करिए, यहाँ पर हम साइन लगाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर 7 को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 7, और इसको इससे गुणा करेंगे तो -3, और यहाँ पर इसको इससे गुणा करेंगे तो +28, ये हो गया। 7 को 1 से गुणा करिए तो 7 आएगा, -3 को 2 से गुणा करिए तो -6, 14 को -1 से गुणा करेंगे तो -14, और यहाँ पर 7 को 1 से गुणा करेंगे तो 7 आएगा, -3 को -3 से गुणा करेंगे तो प्लस में 9, और उसके बाद 14 त्रिक 42। अब देखिए इसको हम गुणा कर लिए हैं, अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर कितना आएगा, 4 2 6 2 8, 4 4 8 में से 1 जाएगा तो 7। अब यहाँ पर देखिए 4 3 7, 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 28, 28 में से 8 जाएगा तो -20, -20 और -3 कितना हो जाएगा, -23, ये हो गया। अब यहाँ पर इसको देखिए 14 दूनी 28, 2 30, 30 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, 27। इधर इसमें देखिए 40 20 60, 4 64, 2 66, 66 3 69, माइनस में 69 आएगा, ये हुआ। अब इसमें देखिए 28 7 35, 35 में से 3 जाएगा तो 32 आएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसमें इसको अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पर -7, और यहाँ पर कितना आएगा, -6, मतलब कि -13 हो जाएगा, ये हो गया। एक बार और इसको हम देखिए 14 6 20 20, और यहाँ पर ये 7 को माइनस करेंगे तो -13, सही है। यहाँ पर देखिए 42 42 9 51, 51 7 कितना हो जाएगा, 58, ये। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ए क्यूब भी है और ए स्क्वायर भी है, क्योंकि इसके पहले में ए स्क्वायर ज्ञात किए थे। अब यहाँ पर इसको लिखेंगे, यहाँ पर ये जो नोट किए थे ना इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको हम नोट कर लेते हैं, तो लिखेंगे ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11, और यहाँ पर आई इक्वल टू, यहाँ पर देखिए अब इधर ए क्यूब यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको हम नोट कर लिए हैं, यहाँ पर ए क्यूब था तो यहाँ पर इसको लिख लिए हैं, ए स्क्वायर है तो यहाँ पर इसको लिखे हैं, -6 है तो यहाँ पर इसको लिख दिए हैं, ठीक है ना। आप इसको आगे का स्टेप चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 8 7 1 -23 27 -69 32 -13 58, इसको नोट कर लिए। अब यहाँ पर देखिए आप चाहें तो इसमें 6 से गुणा कर दीजिए या फिर -6 से, तो चलिए हम -6 से पूरा यहाँ पर गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -24, 6 दूनी 12, -6, 6 त्रिक 18, और 8 छंग 48, और उसके बाद इसको 14 25 14 छंग 84, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 84 प्लस में, ये हो गया। 6 सत्ते 42 तो -42, उसके बाद 6 त्रिक 18, 14 छंग 84 माइनस में 84, ये हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 5 से गुणा करना है तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 10 -15, 10 -5 15, ये हो गया। अब यहाँ पर प्लस, यहाँ पर 11 से गुणा करेंगे तो 11 को 1 से गुणा करेंगे तो 11, 11 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, तो कुल मिलाकर जहाँ पर 1 लिखा है वहाँ पर हमें 11 लिखना है। यहाँ पर कुछ इस टाइप से इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर इतना आप इसको सॉल्व कर लिए हैं, अब आपको करना क्या है, इन सभी को यहाँ पर सॉल्व कर लेना है। क्या करना है, हमें ऐड करना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अगर इसको हम ऐड करें तो आप कैसे इसको ऐड करेंगे, ये समझिए। 11 11 5 16, 16 8 24, किस में आया है, प्लस में। यहाँ पर देखिए माइनस में, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें ये 0 मिलेगा, ठीक है ना। ये अब इसमें आते हैं 7
5 12, 12 क्या है यहाँ पर माइनस में, तो ये भी हमें 0 ही देगा। अब यहाँ पर देखिए 5 1 6, यहाँ पर क्या है -6, मतलब कि ये 0। इसी टाइप से अगर आप देखेंगे तो सब में आपको 0 ही मिलेगा। ये इससे क्या प्रूव होता है कि यहाँ पर यह देखिए ये क्या है, एक शून्य आव्यूह है, ठीक है ना। जो हमें प्रूव करना था हम यहाँ पर प्रूव कर चुके हैं। अगर आपको ये लगता है कि यहाँ पर डायरेक्ट 0 0 क्यों लिख दिए हैं, तो यहाँ पर देखिए हमें जो प्रूव करना था वही यहाँ पर लाना है। तो आप किसी को भी चेक कर सकते हैं। देखिए 32 10 42, 42 यहाँ पर प्लस में और यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस में, तो क्या आएगा 0 ही तो आएगा ना। आप ऐसे कोई भी संख्या यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 27 है, 27 10 37, 37 में 11 ऐड करेंगे तो 48, 48 क्या है प्लस में, यहाँ पर देखिए आप माइनस में आया है, ठीक है ना। इस टाइप से आप इसको सॉल्व करेंगे तो इस टाइप से आएगा। लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है, इसको ज्ञात करने के बाद हमें ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो चलिए ए इनवर्स को ज्ञात करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमें ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या आपको कहीं पर ए इनवर्स दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों में ए इनवर्स से गुणा करने पर। यहाँ पर चलिए इसमें हम गुणा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप जानते हैं कि ए क्यूब है, तो यहाँ पर ए इनवर्स हो जाएगा -6 ए स्क्वायर ए इनवर्स प्लस 5 ए, और यहाँ पर ए इनवर्स प्लस 11, और यहाँ पर आई है ए इनवर्स इक्वल टू यहाँ पर ये। अब देखिए यहाँ पर इसको आप सॉल्व करिए, 3 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 2, तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए। -6, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, मतलब कि ए बचेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर ये जो दिया गया है इसमें क्या हो जाएगा, आई, ये हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर देखिए आई है और ए इनवर्स है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 11 ए इनवर्स, कुछ इस टाइप से आएगा। देखिए इन दोनों को अगर हम गुणा करेंगे तो हमें आई मिलेगा, और यहाँ पर इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमें ए इनवर्स ही मिलेगा। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से आ गया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें जो भी वैल्यू यहाँ पर ये दिया गया है इसमें हम पुट करेंगे। जैसे ए स्क्वायर, तो हम जो ए स्क्वायर ज्ञात किए थे उसको यहाँ पर लिखेंगे, या फिर आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कर लीजिए। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे 11 ए इनवर्स इज इक्वल टू, अब इसको उस साइड लेकर जाइए, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा -a² प्लस 6a माइनस 5i, ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बट्टे में इसको अभी इसी टाइप से रहने देते हैं। ये जो 11 है ये बट्टे में जाएगा, तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से आएगा ए इनवर्स इक्वल टू 1/11 माइनस ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 5i, ये कुछ इस टाइप से आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो भी यहाँ पर आपको दिख रहा है इसमें वैल्यू को आपको केवल रखना है। तो चलिए यहाँ पर आगे हम वैल्यू को रखते हैं 1/11, ये इसको एक ब्रैकेट में आप कर दीजिए कुछ इस टाइप से। तो माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर को नोट कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसको हम नोट कर लिए हैं। देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर ये है, ए यहाँ पर ये दिया गया, -5 ये लिखे हैं, और आई को यहाँ पर कुछ इस टाइप से लिखे हैं, दिख रहा होगा आपको। ये तत्समक आव्यूह है, 3 कोटि का है, ठीक है ना। ये इतना हो गया। अब इसको आप सॉल्व करिए। तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/11, और यहाँ पर इसको माइनस से अंदर यहाँ पर गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसको अगर हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस से हमें गुणा करना है तो -4 -2 -1 3 -8, और यहाँ पर 14 हो जाएगा, -7, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पर ये माइनस, कुछ इस टाइप से। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखिए, 6 से अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से आने वाला है, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12 -6, 6 त्रिक 18, ये हो गया। देखिए -5 है तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस, -5 से अंदर गुणा करेंगे तो -5 0 0 0 -5 0 0 0 -5, ये हो गया। कुछ इस टाइप से यहाँ पर आ गया है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम आगे यहीं पर लिख लेते हैं। देखिए 1/11 दिख रहा होगा, तो यहीं पर हम इसको लिख लेंगे। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5 4 9, 9 यहाँ पर क्या है माइनस में, 9 में से 6 जाएगा तो 3, मतलब कि -3 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 4, ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर क्या बचेगा, 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 5, ये हो गया। उसके बाद 6 3 9, और यहाँ पर देखिए 8 5 13, और यहाँ पर ये 12, मतलब कि -1, 14
और यहाँ पर क्या है 18, मतलब कि -4 मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 12, 12 में से 7 जाएगा तो 5 बचेगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए 6 में से 3 जाएगा तो -3। उसके बाद देखिए 14, 5 19 और यहाँ पर ये 18, मतलब कि -1 मिलने वाला है हमें। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखिए एक बार और इसको पढ़ देते हैं। -3, 4, 5, 9, -1, -4, 5, -3, -1। तो यहाँ पर ये क्या आया है, ये आपका ए इनवर्स आया है, ठीक है ना। यही आपका फाइनल आंसर है। इसी टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन इसको सॉल्व करने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा लेंदी है, लेकिन आपको सॉल्व तो करना ही होगा। तो चलिए यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन नोट कर लिए हैं। जैसे 15 नंबर क्वेश्चन आपने सॉल्व किया था, सेम उसी टाइप से ये भी क्वेश्चन है, आपको उसी टाइप से इसको भी सॉल्व करना है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे सॉल्यूशन। अब यहाँ पर सबसे पहले हम इसको दिखाएंगे, उसके बाद हमें ए इनवर्स को ज्ञात करना है। तो हमें ए क्यूब ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले ए स्क्वायर को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर इसको नोट कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर हम कुछ इस टाइप से इसको नोट कर लिए हैं। अब हमें ए स्क्वायर लिखना है, तो एक बार इसको और लिखेंगे। तो 2 -1 1 2, कुछ इस टाइप से यहाँ पर इसको नोट कर लिए हैं। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए गुणा करते हैं, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा। तो यहाँ पर देखिए -1 को -1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर +1 हो जाएगा। उसके बाद 1 को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर +1। ये इतना समझ में आया। अब यहाँ पर आते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 को -1 से गुणा करेंगे तो -2, और -1 को 2 से करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -2। उसके बाद 1 को -1 से करेंगे तो -1, 2 को 1 से गुणा करिए तो 1 आएगा। उसके बाद यहाँ पर -1 को 1 से -1 से करेंगे तो +1, और 1 को 2 से करेंगे तो +2। ये इतना आया, ये हो गया। अब इसमें आते हैं, -1 को 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा -2, 2 को -1 से गुणा करेंगे तो -2, -1 को 1 से गुणा करेंगे तो -1, -1 को -1 से तो +1, और यहाँ पर देखिए 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4। उसके बाद यहाँ पर -1 को -1 से +1, -1 को 1 से गुणा करिए तो -1, 2 को -1 से तो -2, -1 को 2 से करेंगे तो -2। उसके बाद 1 को 2 से गुणा करिए तो 2, -1 को 1 से तो यहाँ पर +1। उसके बाद यहाँ पर 2 को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा। उसके बाद यहाँ पर इसमें आते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 को -1 से गुणा करेंगे तो -1, -1 को 2 से गुणा करेंगे तो -2, 2 को -1 से करेंगे तो -2, ये हो गया। 1 को 1 से गुणा करिए तो 1, -1 को -1 से तो +1, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा। तो यहाँ पर ये इतना हो गया है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा-सा कहीं मिस्टेक हुआ है लगता है। तो यहाँ पर देखिए 2 को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 आना चाहिए, ठीक है ना? तो यहाँ पर थोड़ा-सा मिस्टेक हो गया था। अब यहाँ पर इसको आपको करना क्या है, इसको थोड़ा-सा आगे सॉल्व कर लेना है। 4 1 5 1 6 हो जाएगा। -2 -2 -1 कितना हो जाएगा, -5, 2 2 4 1 5 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा, -5, 4 2 6, और यहाँ पर देखिए -5 5, और यहाँ पर -5 4 2 6। यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से ये इतना आ गया है। ये क्या है, आपका ए स्क्वायर है। हमें ए क्यूब भी ज्ञात करना है। अब यहाँ पर चलिए इसको हम गुणा करते हैं। देखिए ए क्यूब ज्ञात करना है तो ए स्क्वायर और ए को हम गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए चलिए जल्दी-जल्दी इसको हम गुणा कर लेते हैं। कितना आएगा, तो 6 दूनी यहाँ पर 12, और उसके बाद -5 को -1 से +5, और 5 को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 5, 6 को -1 से तो -6, -10, और यहाँ पर -5, ये हो जाएगा। 6 को 1 से गुणा करेंगे तो 6, और यहाँ पर +5 +10, ये हो जाएगा इतना। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए -5 को 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर -10, और 6 को -1 से गुणा करेंगे तो -6। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसको -5 आ जाएगा। यहाँ पर इसको गुणा करेंगे तो -5 को -1 से तो यहाँ पर 5, और यहाँ पर 12। उसके बाद यहाँ पर इसको गुणा करेंगे तो +5, ये इतना हो गया। अब इसमें आते हैं, -5 को 1 से गुणा करेंगे तो -5 -6, और यहाँ पर -10, ये इतना हो गया। अब इसमें आते हैं, 5 दूनी यहाँ पर 10, और यहाँ पर इसको इससे गुणा करेंगे तो +5, 6 को 1 से गुणा करेंगे तो +6, 5 को -1 से गुणा करेंगे तो -5, इसको इधर गुणा करेंगे तो -10, ये हो गया। 6 को -1 से गुणा करेंगे तो -6, 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5,
-5 को -1 से तो +5, 6 दूनी 12, ये इतना हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। अब इसको एक बार आप इसको अच्छे से चेक कर लीजिएगा। देखिए कोई भी क्वेश्चन हो आप जैसे सॉल्व किए तो उसको एक बार आप चेक कर लिया करिए कि कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 12 10 कितना हो जाएगा 22। अब यहाँ पर देखिए 10 5 15 6 21, इसको आप ऐड करिए, इसमें भी 21 आएगा। 10 6 16 5 21, और इसको ऐड करिए 12 5 17 5 22, और यहाँ पर देखिए 10 6 16 5 21, यहाँ पर 10 6 16 5 21, और यहाँ पर ये -21, इसको आप ऐड करेंगे तो 12 10 22। यहाँ पर ये इतना आ गया है। ए क्यूब और ए स्क्वायर हम ज्ञात कर चुके हैं, तो चलिए इसको हम नोट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पे इसको नोट किए थे, यहाँ पर ए क्यूब -6 ए स्क्वायर प्लस 9 ए माइनस 4 आई। तो यहाँ पर देखिए ए क्यूब को यहाँ पर नोट किए हैं, और ए स्क्वायर ये है, ए आपका ये है, और आई ये है। तो चलिए इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इसको हम नोट कर लेते हैं। 21 -21 22 -21 21 -21 22, ये इसको नोट कर लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर प्लस लिखेंगे, -6 से अंदर गुणा कर देते हैं। तो -6 को -6 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 36, और यहाँ पर ये 30, इसमें भी 30 होगा लेकिन माइनस में। और उसके बाद यहाँ पर देखिए 6 पंचे 30 माइनस में, और यहाँ पर 6 पंचे 30 प्लस में, 6 छंग 36, ये कुछ इस टाइप से आ गया है। प्लस यहाँ पर 9 से गुणा करिए तो 9 दूनी 18 -9, और यहाँ पर 9 लिखेंगे -9, 9 दूनी 18 -9, 9 को 1 से गुणा करेंगे 9 -9, और यहाँ पर 9 दूनी 18, कुछ इस टाइप से आएगा। प्लस लिखेंगे, -4 को अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो भी दिया गया है इसमें -4 लिख देंगे, और जहाँ पर 0 है वहाँ पर 0 ही रहने देंगे। ये हो गया कुछ इस टाइप से। अब देखिए इसको आप सॉल्व करिए। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर देखिए ये 22 है, और यहाँ पर ये 18 है। 18 दूनी 36 4 40, 40 आएगा किस में प्लस में। तो यहाँ पर देखिए -36 -4 कितना हो जाएगा 40, कुल मिलाकर यहाँ पर हमें क्या मिलेगा 0 मिलेगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है 21, माइनस में है, माइनस में 9 है, मतलब कि -30 होगा। तो यहाँ पर क्या दिया गया +30, मतलब कि 0। ये हो गया 21, और यहाँ पर देखिए 9 30, माइनस में 30 है तो यहाँ पर क्या आएगा 0। इस टाइप से देखिए -21 -9 -30 है, यहाँ पर +30, कुल मिलाकर आप देखेंगे यहाँ पर हमें क्या मिलेगा 0 0, मतलब कि यहाँ पर हमें एक शून्य अवयव मिलेगा, जो कि आपका LHS RHS क्या है बराबर है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि ये आपका प्रूफ हो चुका है। तो यहाँ पर ये प्रूफ हो चुका है, तो इसी के हेल्प से हम क्या ज्ञात करेंगे A इनवर्स। तो चलिए A इनवर्स को ज्ञात करते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये दिया गया है, इसमें हम क्या करेंगे, हमें ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में ए इनवर्स से गुणा करने पर, गुणा करने पर ये, तो यहाँ पर ए इनवर्स से गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा, -6 ए स्क्वायर ए इनवर्स प्लस 9 ए, और यहाँ पर ए इनवर्स -4 आई इक्वल टू, यहाँ पर ये जो दिया गया ये ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर क्या है 1 है, वो भी माइनस में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, -6, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, प्लस यहाँ पर देखिए ए और ए इनवर्स कितना हो जाएगा 9 आई हो जाएगा। ये हो गया, 1 मिनट, यहाँ पर आई है ना, तो यहाँ पर ए इनवर्स तो लिखेंगे ही। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -4 ए इनवर्स हो जाएगा। आई को अगर ए इनवर्स में हम गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ए इनवर्स ही मिलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कुछ इस टाइप से। देखिए ये इतना आ चुका है। अब इसको हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर लेते हैं। तो यहाँ पर पक्षांतर करेंगे तो कितना आएगा ये समझिए। देखिए -4 ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये सब जो है इसको इस साइड लेकर आइए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा -a², और यहाँ पर ये 1 मिनट, यहाँ पर सब माइनस में हो जाएगा तो इसको हम कुछ इस टाइप से लिख लेते हैं, a² -6a प्लस 9i, ये कुछ इस टाइप से इसको लिख लिए। अब देखिए माइनस में ये है, इससे यहाँ पर ये माइनस कैंसिल कर लेते हैं, ये हो गया। जब माइनस कैंसिल हो गया तो यहाँ पर ये जो 4 है ये बटे में आ जाएगा, तो यहीं पर हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, ठीक है ना, समझ में आ गया ना माइनस कैसे कैंसिल हुआ। तो यहाँ पर इस 4 को हटाएंगे,
आपको क्या करना है, लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पर हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, लेकिन आपको एक स्टेप में इसको लिखना है। जैसे एक स्टेप ये हो गया, दूसरे स्टेप में आपको ऐसा करना है, थोड़ा स्पेस कम है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 1/4। अब मत पूछना कि यहाँ पर ये कैसे आया है, ठीक है ना, आप समझ चुके होंगे। अब यहाँ पर केवल आपको वैल्यू को रखना है, ए इनवर्स का मान आपका आ चुका है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/4। अब यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मान यहाँ पर रख देते हैं। उसके बाद -6। अब यहाँ पर ए का मान रखेंगे, प्लस यहाँ पर लिखेंगे 9, आई को लिखेंगे, तो यहाँ पर आई क्या होता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से आएगा। अब यहाँ पर ए को लिखते हैं, तो ए यहाँ पर दिया गया है 2 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2, ये हो गया। अब यहाँ पर ए स्क्वायर को नोट कर लेते हैं, तो यहाँ पर ए स्क्वायर आया था 6 -5 5 -5 6 -5 5 -5 6, यहाँ पर इतना ही आया था। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। कैसे इसको आप सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर इसको आप पहले गुणा करिए। तो चलिए इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं और इसी को हम ऊपर लिखते हैं। नहीं तो ऐसा करते हैं, एक स्टेप यहीं पर हम इसको बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए इनवर्स इक्वल टू 1/4। अब यहाँ पर देखिए इसको हम लिखेंगे, तो 6 -5 5 -5 6 -5 5 -5 6, ये हो गया, दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे और यहाँ पर अंदर इसको गुणा कर देंगे। देखिए 6 दूनी कितना होता है, 12, और यहाँ पर इसको इधर गुणा करेंगे तो 6 -6, यहाँ पर प्लस में 6 माइनस में 12, इधर गुणा करेंगे तो प्लस में 6, उसके बाद यहाँ पर इसको गुणा करेंगे तो माइनस में 6, प्लस में 6 और यहाँ पर माइनस में 12, ये आ गया। उसके बाद प्लस इधर लिखेंगे 9 0 0 0 9 0 0 0 9, ये हो गया। बस अब आपका क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। तो 1/4 लिखेंगे, यही में आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 9 6 15, 15 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब इसमें आइए, 6 है, 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा। उसके बाद यहाँ पर आइए, तो -6 5 है, मतलब कि -1। इसमें आते हैं तो यहाँ पर 6 5 मतलब कि 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर देखिए 9 6 15 15 और यहाँ पर -12 मतलब कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3, ये आ गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ पर आते हैं तो 6 में से 5 जाएगा तो -1 मतलब कि यहाँ पर -6 था ना। अब यहाँ पर देखिए 6 और यहाँ पर 5 मतलब कि 1 आएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 9 6 15, 15 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। कुल मिलाकर यहाँ पर ये आपका आंसर आया है। अब देखिए यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि जो ए इनवर्स आपका आया है, क्या इतना इसमें इस टाइप से सॉल्व किए हैं तो हमारा इतना आया है। जो इसके पहले हम सीखे थे एडजॉइंट ए और साइड को निकाल कर कुछ इस टाइप से आप सीखे थे ना, ए इनवर्स इक्वल टू 1/साइड ए, और यहाँ पर यह आप क्या लिखते थे, एडजॉइंट ए, कुछ इस टाइप से लिखते थे ना। तो उसमें जो आता था आपका आंसर और जो इसमें आया, क्या दोनों सेम है, तो दोनों सेम आंसर आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप साइड का मान निकालेंगे तो कुल मिलाकर इतना आएगा, और एडजॉइंट ए निकालेंगे तो ये इतना आएगा, ठीक है ना। तो ए इनवर्स चाहे आप ऐसे सॉल्व करिए चाहे उस टाइप से, लेकिन उस टाइप से आप इसको नहीं सॉल्व कर पाते, मतलब सॉल्व करने तो सॉल्व कर लेते, लेकिन इसमें जब कह रहा है कि इसी के हेल्प से आपको सॉल्व करना है तो आपको इसी के हेल्प से सॉल्व करना होगा। अगर आप ऐसे सॉल्व करेंगे आंसर तो आ जाएगा, लेकिन जिस मेथड से आपको सॉल्व करने के लिए बोला गया है उससे अगर आप सॉल्व नहीं करेंगे, आंसर तो सही है लेकिन यहाँ पर अगर 8 नंबर का है तो हो सकता है आपको नंबर कट कर दिया जाए, ठीक है ना। हो सकता है आधा नंबर या फिर आपको 2 नंबर ही देंगे, ठीक है ना। ऐसा आपको नहीं करना है। जिस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बोला जाए आप उसी से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो यहाँ पर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है यदि ए 3x3 मतलब 3x3 कोटि का वर्ग आव्यूह है तो यहाँ पर सारणिक में दिया गया है एडजॉइंट ए का मान है, मतलब कि इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, इसमें आपको बताना है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में पूछा जाता है। चाहे तो आप इसका आंसर भी यहाँ पर याद कर सकते हैं, यहाँ पर भी आपका आंसर सही हो जाएगा, लेकिन ऐसे हम आपको नहीं बताएंगे, पूरा यहाँ पर सॉल्व करेंगे कि यहाँ पर ये ऐसा क्यों आया है, ठीक है ना। क्योंकि उससे आप लोग याद कर पाएंगे कि यहाँ पर इसको सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है। ऐसे तो आंसर आप कोई भी रट सकते हैं इस टाइप से, ठीक है ना। इसमें हम दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन को भी पढ़ लीजिए,
कह रहा है यदि एक कोटि 2 का व्युत्क्रमी अवयव है तो डिटर्मिनेंट्स ए इनवर्स बराबर होगा। मतलब कि कोई यहाँ पर एक अवयव है जो कि 2 कोटि का है, ठीक है ना, मतलब 2 क्रॉस 2 का है, मतलब कि व्युत्क्रमी अवयव है, मतलब कि इसमें सारिक का जो मान आएगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स ए इनवर्स किसके बराबर होगा। तो चलिए दोनों क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, काफ़ी डिटेल से सॉल्व करेंगे। अगर अब तक आपको नहीं समझ में आया है तो अब आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ पर देखिए आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये वाला फार्मूला देखना होगा। एक प्रकार से देखें तो ये फार्मूला जो अभी आपने सिद्ध किया था जब हम आपको बता रहे थे, तो मतलब कि यहाँ पर ए और एडजॉइंट ए किसके बराबर होता है, एडजॉइंट ए डॉट ए के बराबर, और ये किसके बराबर, इसके बराबर होता है। तो जो आपका 17 नंबर क्वेश्चन है उसको हम इसी की हेल्प से यहाँ पर सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर इसको इसके बराबर दिखाएंगे, मतलब वैसे भी ये बराबर है, आप इसके पहले भी सिद्ध कर चुके हैं, तो ये फार्मूला आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर इसको हम लिखते हैं, इन दोनों की हेल्प से हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसके हेल्प लेंगे। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि ये किसके बराबर है, ठीक है ना। ये एडजॉइंट ए जो सारिक के रूप में दिख रहा है ये किसके बराबर आएगा। तो चलिए इसी को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये जैसे भी लिखा है इसको हम लिखा रहने देते हैं ऐसे, इक्वल टू, यहाँ पर देखिए ये साढ़े ए के रूप में लिखा है। देखिए यहाँ पर ये क्या है, आई है। तो यहाँ पर कितने कोटि का था, 3। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से इसको हम लिख लें। अब अंदर इसको हम गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से आएगा, इक्वल टू, यहाँ पे अंदर इसको गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साढ़े ए 0 0 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा, साढ़े के 0 0 0, यहाँ पर साढ़े के, यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से आएगा, ठीक है ना। इतना आपको समझ में आया। अब यहाँ पर आपको करना क्या है ये समझिए। तो यहाँ पर ये इस रूप में लिखा है तो दोनों का हम यहाँ पर साढ़े निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साढ़े के, और यहाँ पर इसका भी साढ़े निकालेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा एडजॉइंट एक, यहाँ पर साढ़े के रूप में। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से इसको लिख देंगे। एक मिनट, देखिए यहाँ पर इसको इस टाइप से लिख दिया गया है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पर आप कहेंगे साढ़े के एडजॉइंट है, यहाँ पर साढ़े के रूप में है तो इसको इसी रूप में लिखिए। अब देखिए इसको आप सॉल्व करिए। तो यहाँ पर जैसे कुछ इस टाइप से दिया होता था कि मतलब कि जैसे 3 2 1 5 6 7 8 1 3, कुछ इस टाइप से होता था। तो हम साढ़े का मान निकालते थे। तो यहाँ पर हम क्या करते थे, 3 को लिखेंगे और उसके बाद इसको हटाएंगे इसको इधर गुणा करेंगे, ऐसे लिखते थे ना, आपको याद आ गया होगा। अब इसमें हमको करना क्या है, उसी टाइप से इसमें लिखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साढ़े के, अब देखिए इसको हटाएंगे और इसको हटाएंगे, इसको इधर गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साढ़े के का स्क्वायर, कुछ इस टाइप से हो जाएगा। इससे यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर साढ़े एडजॉइंट ए का जो यहाँ पर मान है वो किसके बराबर है, यहाँ पर साढ़े के स्क्वायर के बराबर है। कुल मिलाकर इसको देखकर आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर एडजॉइंट ए का साढ़े किसके बराबर है, साढ़े ए के स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको आपको सॉल्व करना है। लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है तो डायरेक्ट आपको टिक लगाना है, ठीक है ना। तो चलिए 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आपसे पूछ रहा है ये किसके बराबर होगा, जो ऑप्शन में दिया गया उसी में से आपको बताना होगा। तो यहाँ पर ये किसके बराबर होगा, चलिए यहाँ पर आइए हम देखते हैं कि यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलता है। तो यहाँ पर आप ये जानते हैं कि ए इक्वल टू, यहाँ पर आई ए होता है, ये होता है, इसको हम पक्षांतर करते हैं तो इस साइड लेकर आते हैं। तो कुल मिलाकर आप ये जानते हैं कि ए इनवर्स इक्वल टू आई, ये इसी के बराबर होता है। इतना आपको याद है। तो बस हमें इसी का हेल्प लेना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर इसका अगर हम सारणिक निकालें तो कितना मिलेगा हमें, तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से लिखेंगे और यहाँ पर ए इनवर्स ये इस टाइप से आएगा। तो यहाँ पर अगर इसका हम सारणिक निकालेंगे तो ये हमें क्या देगा, 1 देगा। तो यहाँ पर 1 देगा, इसका मतलब यहाँ पर इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको बटे के रूप में लेकर आएंगे। तो यहाँ पर सारणिक का ए इनवर्स इक्वल टू 1 सारणिक ए, ये हो गया। अब यहाँ पर ये जो सारणिक के रूप में लिखा है यही तो आपका डिटर्मिनेंट्स है। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स क्या हो जाएगा, ए इनवर्स, एक मिनट, तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स
ए इनवर्स इक्वल टू 1/, ये जो सारिक का साइन लगाए हैं इसको हम क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट्स ए। तो यहाँ पर ये किसके बराबर है, इसके बराबर। तो ऑप्शन कौन सा आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम 4.4 को कंप्लीट कर चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 4.5 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।